फर्स्ट आर्टिकल है स्ट्रेट लाइन का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which makes an angle with the x-axis given angle and cut the intercept on y-axis। उस सरल रेखा का समीकरण जो x अक्ष के साथ दिया हुआ कोण बनाती है और y अक्ष के साथ C का या दिया हुआ अंतःखंड काटती है। तो ये अंतःखंड जो है वो हमने ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक्स एक्सिस के साथ इसने थीटा का एंगल बना लिया और ये इसके साथ सी का एंगल, सी का अंतःखंड काट रही है। तो इसका समीकरण निकालना है तो इसके लिए हमने ये अज्यूम किया लेट P बी एनी पॉइंट ऑन दी लाइन, द कोऑर्डिनेट ऑफ P is xy with respect to the rectangular axis OX and OY. Draw the perpendicular from P on x-axis which meets at the point N. Similarly, draw the perpendicular from B on Pn which meets at M. So, if this is the angle theta, the same straight line makes an, this is the right angle triangle, तो ये भी आपका हुआ थीटा। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल PBM में tan थीटा इज इक्वल्स टू PM अपॉन BM। ये पूरा है y, ये है c, तो यहां से यहां तक बना y माइनस c। PM बराबर y माइनस c अपॉन BM, ये कोऑर्डिनेट, ये आपकी लेंथ बनी x। If tan theta is known as a slope of the line, it is denoted by m, so we can say that y equal to mx plus c. Here this is the standard straight line equation which makes an angle theta with the x-axis and cut the intercept on y-axis which is the length of c. So y equal to mx plus c. Is it okay? Where m equal to tan theta. Now suppose c equal to 0. Line is like that means ये लाइन अब y एक्सिस के साथ कोई अंतःखंड नहीं काट रही है, तो c बराबर कितना हो गया 0। तो c बराबर 0 एट दैट कंडीशन, y बराबर हो गया mx। अब ये mx में जरा समझ लीजिए, mx में m बराबर tan थीटा है, तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन देखिए इस तरीके से ये सारी लाइनें ओरिजिन से पास होंगी, मूव कर रही है, थीटा बदल रहा है। यहां लाइन है तो इक्वेशन कुछ और होगी, m बराबर मान लो 30 डिग्री tan 30x, यहाँ tan 45x, यहाँ tan 60x, तो अलग अलग एंगल पे हमारे पास ये y इक्वल टू mx में m बराबर tan थीटा है। थीटा के बदलने से इक्वेशन में परिवर्तन आएगा, लेकिन ये सारी लाइनें ओरिजिन से पास होंगी। x बराबर 0 पर जब आप रखोगे तो y बराबर 0 मिलेगा और x बराबर 0 y बराबर 0 इसी के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो इसका मतलब a line which is passing through the origin, then y is equals to mx, whatever be the value of m is tan theta, whatever be the value of theta. Now if थीटा इक्वल टू 0, थीटा एक्स एक्सिस के साथ बनाई, मान लीजिए लाइन जो इस तरीके से अभी इंक्लाइंड है, लाइन ऐसे हो जाए, इसका मतलब ये थीटा जो बन रहा है ये 0 हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। जब थीटा 0 हो गया तो उस एट दैट केस tan 0 बराबर 0, तो यहां पर y इज इक्वल टू mx प्लस c में
y इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस सी, सो y बराबर c, y बराबर c मतलब y बराबर c लाइन ये है, देखिए ये हमारे पास हो गई किसकी इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास पैरेलल लाइन विच इज पैरेलल टू x। अब ये हो सकता है y बराबर 1 पे, अगर 1 पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें x एक्सिस के पैरेलल तो वो y बराबर 1 की इक्वेशन हो गई, y बराबर 2, y बराबर 3, ये सब x एक्सिस के समानांतर पैरेलल लाइंस हैं। और अगर हमको इसके परपेंडिकुलर्स लाइन देखनी है तो इसमें x बराबर 90 डिग्री, अगर ये लाइन जो है ये लाइन बजाय ऐसे ये ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाएगी तो ये x पर बनेगा 90 डिग्री, थीटा बना 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो उस केस में बना y इज इक्वल्स टू 1090 बराबर होता है इंफिनिटी। ओके अच्छा, एक्सेस की इक्वेशंस इसको भी डिस्कस करते हैं। एक्सेस की इक्वेशन में और देखें कि जो ओरिजिन से पास होगी वो मैंने आपको बताया y बराबर mx। एक्सेस की इक्वेशन कैसे निकले, x एक्सिस और y एक्सिस, y बराबर mx, यहां पर m बराबर ओरिजिन से पास हो रही है, इस लाइन को हमने उठा के ऐसे कर दिया, तो ये जो थीटा बन रहा था ये थीटा हो गया 0, और इस थीटा 0 होने से tan 0 0, तो y बराबर 0 इंटू एक्स बराबर 0, तो y बराबर 0 इक्वेशन हुई किसकी, x एक्सिस की। x एक्सिस में सारे पॉइंट्स में y बराबर 0 होगा, क्यों होगा समझ में आ गया। अब इधर c बराबर 0 पर ही अगर थीटा बराबर 90 हो तो 1090 बराबर इंफिनिटी, इंफिनिटी बराबर 1/0, सो y इज इक्वल टू 1/0 इंटू एक्स, इससे मिलेगा x बराबर 0, x बराबर 0, ये इक्वेशन होगी किसकी, y एक्सिस की। तो एक्सिस की इक्वेशंस कैसे आती हैं ये समझ में आ गया। x बराबर 0 इसकी इक्वेशन हो गई और y बराबर 0 x एक्सिस की इक्वेशन हो गई। तो अब यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे थे कि पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस के लिए यहां पर 1/0 देंगे, y इक्वल टू 1/0 x प्लस सी, तो उस केस में ये आपका 0 बराबर 1 इंटू एक्स और प्लस सी, सी में यहां माइनस सी हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएंगी पैरेलल, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये तो हमारा डेरिवेशन जो था, ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन की आर्टिकल, वो लाइन जो x अक्ष के साथ दिया हुआ कोण बनाती है और दिया हुआ y एक्स के साथ दिया हुआ अंतःखंड काटती है। दूसरा आर्टिकल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट द गिवन इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस, उस सरल रेखा का समीकरण निकालिए जो दोनों अक्षों के साथ दिया हुआ अंतःखंड काटती है। तो ये बना ओ एक्स ओ वाई, सपोज दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज बी। अगर ये लेंथ आपकी a है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए a0, क्योंकि x एक्सिस है, x एक्सिस में y हमेशा क्या होगा 0, और ये लेंथ हो गई आपकी a, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए a0। और अगर ये लेंथ b है तो ये बना 0b, y एक्सिस में ऑलवेज x बराबर 0, और ये लेंथ आपकी बनी b। P be any point on the line, the coordinate of P is Pxy. Draw the perpendicular from P on x-axis which meets at the point M. This is PM. Triangle PMA and triangle
BOA आर सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज हैं, दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं तो समरूप त्रिभुज हैं। तो इसमें आपका आएगा PM अपॉन OB इज इक्वल टू MA अपॉन OA। PM ये है PM बराबर Y, OB बराबर B, MA दिस इज MA ये है पूरा A और ये कोऑर्डिनेट है x, यहां से यहां तक की लेंथ है x, तो ये बनेगा A माइनस एक्स, MA बराबर A माइनस एक्स अपॉन OA बराबर A। तो ये बराबर हो गया y बाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई ए। इट इम्प्लाइज दैट x by a plus y by b is equal to 1, which is the required equation of straight line in intercepts form, कि दोनों अक्षों के साथ इंटरसेप्ट काटती है तो उसकी सरल रेखा का समीकरण हो गया x by a plus y by b is equals to 1, जहां a और b x अक्ष और y अक्ष के साथ काटा गया अंतःखंड है। अब अगर ये बराबर का अंतःखंड काटे a बराबर b तो इक्वेशन आएगी x प्लस वाई बराबर a। अगर x एक्सिस के साथ इस तरीके के क्वेश्चंस 2/3 b के साथ मान लो 1/3 का अंतःखंड काटती है, उस सरल रेखा का समीकरण निकालना है तो x अपॉन 2/3 प्लस y अपॉन 1/3 इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3x अपॉन 2 प्लस 3y बराबर 1। Article 3rd, find the equation of a straight line which is passing through the two given points। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए, ये हमारा टारगेट है। ये दो पॉइंट्स हैं A और B, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। Let P be any point on the line. The coordinate of P is xy। यहां से ये परपेंडिकुलर डाला AM N R S T। ट्रायंगल BPQ and triangle ASP are similar triangle। समरूप त्रिभुज हैं ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, क्योंकि एक ही डायगोनल पे बना हुआ है और दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दोनों बने समरूप त्रिभुज। इस केस में AS अपॉन PQ इज इक्वल टू PS अपॉन BQ। AS जो है वो x माइनस x1, समझते चलिएगा, x माइनस
x1, PQ ये है y2, PQ बराबर कितना आएगा x2 माइनस x, x2 माइनस x, PS ये रहा PS, y माइनस y1, BQ is this, y2 minus अच्छा एक चीज और हो सकती है, देखिए जो स्टैंडर्ड रिलेशन होता है उसके हिसाब से अगर हम ये कहें कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर दोनों ही है, तो इसमें जो स्टैंडर्ड रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो आपने पढ़ रखा है कि y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, वो इस सिमिलरिटी से आएगा जहां तक ASP एंड ट्रायंगल ATB, तो ये बोलेगा AS अपॉन AT PS अपॉन BT, इसको करके देखिए, AS तो आ गया x माइनस x1, AT इज x2 माइनस x1, PS y माइनस y1 अपॉन BT इज y2 माइनस, ये इस फॉर्म में बन जाएगा, तो ये बना y माइनस y1 बराबर, ये y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, ये ऊपर चला गया, अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये फॉर्म होती है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। y माइनस, आप इसको न लें, वैसे देखिए अब तीनों ही डेरिवेशन इसके सही होंगे, एक तो ये दोनों सिमिलर हैं, एक ये और ये सिमिलर हैं, एक ये और ये बड़ा वाला सिमिलर है, तो तीनों से आप रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन चूंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास, तो ये जो आ रही है इससे आई y माइनस y1 इंटू दिस x माइनस x1। नेक्स्ट है आर्टिकल 4, उस सरल रेखा का समीकरण निकालिए जो दी हुई रेखा के साथ दिया हुआ कोण बनाती है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा के साथ, और परपेंडिकुलर लेंथ P ये दी हुई है, तो इस रेखा का इक्वेशन निकालना है, समीकरण निकालना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which makes an angle with the given line and the length of perpendicular from origin to the line which is given that। दो चीजें दी हुई हैं, मूल बिंदु से डाले गए किसी भी बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई दी हुई है, और यही लंब x अक्ष के साथ दिया हुआ कोण बनाती है अल्फा, कोई भी कोण बनाती है, तो इसकी सरल रेखा की इक्वेशन निकालनी है, ये हमारा टारगेट है।
तो इसको लेंथ, इसको आप P कह दें और P कोई पॉइंट यहां पर हमने लिया, लेट P be any point on the line, the coordinate of P is xy. Draw the perpendicular from P on x-axis. देखिए इसमें देखें, from triangle OPM, which is right angle triangle, OPM, right angle triangle है, cos अल्फा बराबर OM अपॉन हाइपोटेनियस OP। तो cos अल्फा बराबर OM अपॉन P, P cos अल्फा बराबर OM, और OM बराबर है X। साइन अल्फा बराबर PM अपॉन OP, PM Y, OP बराबर P, सो Y इज इक्वल टू P साइन अल्फा। दोनों तरफ यहां पर देखें, कॉस अल्फा का गुणा करें, x कॉस अल्फा बराबर P कॉस स्क्वायर अल्फा, y साइन अल्फा बराबर P साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों तरफ साइन अल्फा का गुणा किया और इन दोनों को जोड़ दिया, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा P कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बराबर आया x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू P, विच इज द required equation of straight line, perpendicular form, x cos alpha plus y sin alpha equal to P. General equation of first degree, ax plus by is equal to c, always representing a line. सिंगल पावर की जो सामान्य समीकरण है वो हमेशा लाइन को प्रदर्शित करता है, रेखा को प्रदर्शित करता है। देखें एक एक करके चलेंगे इसको। पहला माइनस बी वाई या एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ऐसा लिख लो तो ये ज्यादा बेहतर होगा। सी कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर हो या उधर हो। तो ये आया माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी, y is equal to x अपॉन ए एक्स अपॉन माइनस बी प्लस सी अपॉन माइनस बी से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। इससे कंपेयर करिए, y बराबर एम एक्स प्लस सी, पहले फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। m बराबर आया माइनस ए बाई बी एम एक्स प्लस सी बराबर कांस्टेंट, या C1 बराबर कह सकते हैं C1 अपॉन सी अपॉन माइनस बी। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हम फर्स्ट डिग्री की जनरल इक्वेशन लेके चले थे और ये दिखा दिया कि ये y बराबर एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये वही लाइन है जो हमने अभी आपको आर्टिकल बताया, इसका मतलब ये लाइन को प्रदर्शित करती है। सेकंड,
ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू माइनस सी अपॉन माइनस सी से डिवाइड करने पर दिस कैन बी रिटन एज माइनस सी अपॉन ए y अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो यहां पर जो इंटरसेप्ट फॉर्म बना, अगर हम ये कहें इसको, दिस इज x बाई कैपिटल ए y बाई कैपिटल बी इक्वल टू 1। हियर कैपिटल ए इक्वल टू माइनस सी बाई ए, कैपिटल बी इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी। थर्ड फॉर्म देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करने पर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, b upon under root a square plus b square into y is equal to minus c upon under root a square plus b square. This is suppose A, this is B, oh sorry, this is B, तो ये बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस यही बनेगा। कॉस अल्फा, ये अल्फा है, तो कॉस अल्फा बराबर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा बराबर बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बना कॉस अल्फा इंटू एक्स, इधर देखें, साइन अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू पी, जहां पर वेयर p इक्वल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p इज द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। देखिए यहां पर जो p बराबर माइनस आ रहा है, लेंथ माइनस बताने का मतलब यह है कि इसका क्वाड्रेंट सिस्टम बदल रहा है, बस ऐसा नहीं है। अगर हम इसके पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इसको मेजर करें तो वो रिजल्ट पॉजिटिव दिखाई देता है, p इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट जो भी है। अगर निगेटिव क्वाड्रेंट में हम इसको मेजर करें तो निगेटिव रिजल्ट लेंथ दिखाई दे रही है। तो ये जो लेंथ है p इक्वल टू माइनस सी अपॉन दिस थिंग, ये अपोजिट क्वाड्रेंट्स में नापी गई लंबाई है न्यूमेरिकली। जबकि अगर इसको कहें तो न्यूमेरिकल वैल्यू, हर क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल आप इसको करेंगे, लेंथ जो है पॉजिटिव होगी, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। सो आप ब्रैकेट में लिख देंगे न्यूमेरिकली, और न्यूमेरिकली इट्स पॉजिटिव, दैट इज सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे एक सवाल और उठता है कि किसी भी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई जो होती है वो ये होती है, P बराबर प्लस माइनस दोनों, P की वैल्यू प्लस माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम एनी पॉइंट टू लाइन। किसी भी बिंदु से अगर हमको यहां पर डालना है परपेंडिकुलर, मान लो 3-2, हम ये चाहते हैं कि 3-2 से कोई लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, उसकी लेंथ बताइए।
तो इसका मतलब ये है कि x बराबर आप 3 - 2 रख दोगे तो x बराबर यहां रखा, लाइन तो कुछ होगी जैसे 2x + 3y + 4 मान लो ये लाइन है सपोज करो, तो ये आ जाएगा p बराबर क्या होगा आर्टिकल से 2x + 3y + 4/√4 + 9, ये तो p की वैल्यू हुई। अब जिस बिंदु से लंब डालना है, मान लीजिए 3 और -2 से डालना है डाले गए लंब की लंबाई, तो p बराबर x बराबर 3 रख दिया और v बराबर दिस अपॉन √13 जो निकालेंगे ये उस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई होगी। जैसे देखिए आप ओरिजिन से डालें तो x बराबर 0, y बराबर 0, ये आ गया c/√a² + b², यही हमें देखिए दिखाई दे रही है, निगेटिव दिखाई दे रही है क्योंकि अपोजिट क्वाड्रेंट में मेजर किया है। तो वैल्यू देखिए वही है c/√a² + b² विच इज द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। तो ये हमारा p = दिस थिंग। तो ये तो स्ट्रेट लाइन के आर्टिकल्स थे। अब देखिए फाइंड द इक्वेशन, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passing through the point 6 - 7 passing through the point 6 - 7 and parallel to the x-axis, parallel to x-axis, x अक्ष के समानांतर जाने वाली रेखा का समीकरण जो 6 और -7 से पास होती है। y बराबर mx + c। अब कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब थीटा बराबर 0 बना रही है, सीधा सीधा थीटा बराबर 0, इससे tan 0 बराबर 0, तो m बराबर आ गया 0, तो y बराबर हो गया c। ये इक्वेशन हो गई y की वैल्यू, और यही लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 - 7, तो यहां पर y की वैल्यू है -7, तो -7 बराबर c अगर इससे पास हो रही है तो c बराबर -7 हो गया। इसका मतलब y बराबर -7 या कहें तो y + 7 बराबर 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 - 7। उस सरल रेखा का समीकरण जो 6 और -7 से होकर जाती है और x अक्ष के समानांतर है। From these lines, find the angle with the x-axis and the length of the intercept which cuts by the line. First लिखा है 6x plus 13y is equal to 5। इसमें थीटा और c निकालना है कि कितना ये लाइन x एक्सिस के साथ कोण बनाती है और कितना y एक्सिस के साथ अंतःखंड काटती है। तो इसको आप कंपेयर उसी से करा दीजिए, y बराबर mx + c, आपको अपने आप वैल्यू मिल जाएगी। 13y is equal to -6x + 5, तो y बराबर बना -6/13x + 5/13। m बराबर tan थीटा और tan थीटा बराबर बना -6/13 और c बराबर आया 5/13। थीटा बराबर tan इनवर्स -6/13, दैट इज -tan इनवर्स 6/13। tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर -tan इनवर्स थीटा।
और c बराबर आ गया 5/3, यही जो भी 5/13 यही आपको निकालना था। थीटा और c वो निकाल लिया हमने। ऐसे ही दूसरी लाइन दी हुई है उसका निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सेस, which cuts equal intercepts on both the axes and passing through the point 2, 3. Passing through the point 2, 3. इक्वल इंटरसेप्ट काटती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ और 2, 3 से पास होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ए बराबर b, इससे आ गया x प्लस वाई बराबर a। ये लाइन पास होती है, दिया हुआ है 2, इक्वल इंटरसेप्ट दिए 2, 3 से पास होती है, तो 2, 3 से पास करा दीजिए इसको। x बराबर 2, y बराबर 3, a बराबर आ गया 5। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई x प्लस वाई बराबर 5। दो बिंदु दिए हुए हैं, कोई दो बिंदु दिए हैं। अच्छा, इसके पहले एक दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन p बराबर 5, अल्फा बराबर 120 डिग्री। ये तो आप निकाल ही लेंगे। x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। तो यहां पे अल्फा का मान रख दीजिए x कॉस 120 प्लस y साइन 120 और p बराबर 5 दिया है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको रखिए और निकाल लीजिए। अब दो पॉइंट्स दिए हैं, a0 और 0b से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ। a0 और 0b, तो ये है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होता है दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। यहां पर x बराबर a0, ये आपका x1 y1 और ये x2 y2 वैल्यू रख दीजिए, अपने आप रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन के और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी प्रैक्टिस आप खुद किसी किताब से करिए। मैं आप लोगों को नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में।